क्या लग रहा है कि चिराग पासवान मान जाएंगे 20 सीटों पर? क्योंकि चिराग पासवान लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये कहते रहे हैं कि वो 50 के करीब करीब सीटें तो जरूर चाह रहे हैं कि उन सीटों पर लड़े। उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, वो भी कई जगह पर सोशल मीडिया पर भी लिख चुके हैं कि चिराग जो है वो बिहार में बड़ी भूमिका उनको निभानी चाहिए। इस तरह की जो मांग है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच से भी उठ रही है और जनता के बीच से भी उठ रही है। 20 पर समझौता हो जाएगा क्या? कि अभी तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है कि जिससे ये कहा जाए कि हाँ, ये सीटों का बंटवारा जो है सही है। ये जो अंदाजा है, ये 20 सीटों वाला जो है, ये बहुत पहले से चल रहा है कि इतनी इतनी सीटें दी जाएंगी। जो मेरी बातचीत हो रही थी उसमें अभी भाजपा ने औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे को लेके कोई बातचीत नहीं की है। जो चिराग पासवान के यहाँ से लंबे समय से खबरें छप रही थी कि कितने सीटों पे वो नंबर 2 रहे, हार जीत में कितने सीटों पे वो के अंतर से उनको ज्यादा वोट मिला, और इसके आधार पे वो लगभग 40-45 सीटों पे दावा कर रहे हैं। वो तमाम अखबारों में उस ढंग से उन्हीं के यहाँ से खबर भी छपी। ये भी खबर छपी कि प्रशांत किशोर से उनकी जुलाई में मुलाकात भी हुई है, 2 बार मिले हैं। ये भी बाहर बातें आ रही हैं, यानी कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा ऑप्शन खुला हुआ। लेकिन जो अमित शाह से जब जुलाई में ही बातचीत हुई और इसमें अगस्त में ही बातचीत हुई, तो वो पूरा कॉन्फिडेंस थे कि ये कहीं नहीं जाएंगे। वो सीटों के लिए अगर चाह रहा है कोई पार्टी, हमारे सहयोगी उनकी अपनी पार्टी है, ज्यादा सीटें चाह रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन जो उनका कॉन्फिडेंस था वो ये था कि वो मान जाएंगे। और अभी आप देखेंगे कि पिछले 10-15 दिनों से जिस ढंग से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे हमला जो कम किया है, वो जिस पहले जो बोल रहे थे वो कम हुआ है। इसका मतलब ये कि उनको मैसेज दिया गया है कि अब आप हमला नहीं करेंगे, चाहे जो भी कारण हो। तो जो जानकारी मिल रही है वो यही। तो जो भाजपा का ये कहना है कि 20-25, मतलब कोई 20 नहीं हो सकता है, 20 से 25 के बीच सीटें उनको मिलेगी, क्योंकि उसे ज्यादा सीटें है नहीं। सीटें देने के लिए भाजपा नहीं देगी। सीटें जो है वो जीतने वाली जो उनकी सीटें हैं वो उनको दी जाएगी, जहां वो जीत सकते हैं, जहां वो लड़ सकते हैं। और इस बार एक और वहां चेंज ये है कि वहां पे अलग अलग पार्टियां अपनी अलग अलग तैयारी नहीं कर रही। सभी पार्टियां, एनडीए पूरा जो है वो सभी सीटों पे एक साथ तैयारी कर रहा है। और जितनी बैठकें हो रही हैं वो एनडीए की बैठक हो रही है। जिला स्तर पे हो चुका है, ब्लॉक स्तर पे हो चुका है। अब वो बूथ वाइज, बूथ कर रहा हूं मैं, जो सीट वाइज जो है वो भी एनडीए की बैठक हो रही है। और उसमें एनडीए के कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं, 1, 2, 3, वो निकाला जा रहा है। वो किसी पार्टी से भी हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इस बार वहां थोड़ा सा अलग फॉर्मूले के साथ मतलब अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। क्या स्वरूप होगा, जो मेरी बातचीत थी उसमें था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में वो जाएंगे। अभी तक भाजपा ने अपना कैंपेन शुरू नहीं किया है, कहीं कुछ हुआ नहीं आ रहा है। अंतिम के 1 से 1.5 महीने के बीच में इनकी प्लानिंग है कि जो जिस ढंग से ये कैंपेन करते हैं, चुनावी अभियान चलाते हैं, तो वो चुनावी अभियान शुरू होगा। और सितंबर के फर्स्ट वीक में अमित शाह वहां बिहार जाएंगे और चुनाव के लिए जाएंगे। पिछले महीने गए, इसी महीने गए थे वहां पे सीतामढ़ी में, लेकिन वो राम जानकी मंदिर का जो शिलान्यास था, वो सीता माता का जो जन्म स्थान है वहां पे, तो उसके लिए गए थे। एक रैली उन्होंने गया में भी प्रधानमंत्री ने की। लेकिन चुनावी अभियान जिसे कहते हैं वो भाजपा ने शुरू नहीं किया है। प्रशांत किशोर 1 साल से चुनावी अभियान पे हैं, लगातार वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी जो है वो सड़क पे हैं, उनकी यात्रा चल रही है। भाजपा और एनडीए ने अभी मतलब उस ढंग से कोई कैंपेन शुरू नहीं किया है।